स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी क्लास 2 है रिगार्डिंग आवर एचपी टेट मेडिकल फ्री क्रैश कोर्स जो हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आए हैं। और अगर आपको इस पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मिलेगी। उन दोनों के लिंक्स आपको इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एचपी टेट मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर आप अभी से भी सारी क्लासेस रेगुलर देखते हैं और जो आपको बताया जाता है वो आप पढ़ते हैं तो आपका जो एचपीटेट मेडिकल है वो 100% आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज की क्लास का जो है, विच वन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी। यहाँ पर आपको कुछ हॉर्मोन्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके, FSH, that is the follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. ACTH is the adrenocorticotropic hormone. TSH is the thyroid stimulating hormone and GH is the growth hormone. तो सभी हॉर्मोन्स के बारे में देख लेंगे। ओके, जो ग्रोथ हार्मोन है इसका क्या काम है? ग्रोथ हार्मोन का काम होता है इंडिविजुअल की ग्रोथ करना। ठीक है, जैसे अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी है, अगर हम बात करें चाइल्ड में, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो बच्चा जो है वो ड्वार्फ हो सकता है और एक कंडीशन अराइज हो जाती है दैट इज नोन एज ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, बच्चे के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कंडीशन अराइज़ होती है जाइजेंटिज़्म। ठीक है? वो जो बच्चा होगा उसकी हाइट बहुत लंबी होगी, ठीक है? उसकी बोन्स की जो लेंथ होगी वो बहुत लंबी होगी, तो वो जाइजेंटिज़्म की कंडीशन जो है वो अराइज़ होती है। और अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो ड्वार्फिज़्म जो है बच्चा जो है वो छोटा रहता है। ठीक है? तो ये इश्यूज़ होते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर ना हो तो। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ही इन सब हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। फिर आता है आपका थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग जैसे नाम ही है, तो ये थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है इसके हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। ठीक है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है किसको? एड्रीनल कोर्टेक्स को, कि वो अपने हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करे। ठीक है, फिर आता है हमारा FSH, दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन्स है इनका काम है एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर होगी बात? साथ में ये जो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसका काम मेल्स में भी होता है। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसका क्या काम है? मेल्स में ये स्टिमुलेट करता है लेडिग सेल्स को। लेडिक सेल्स जो है वो मेल में पाई जाती हैं। तो ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है मेल के केस में ये स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को कि आप क्या सिक्रीट करो, आप प्रोड्यूस करो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक होगी बात? तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसका काम मेल में भी होता है और फीमेल्स में भी इसका फंक्शन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन-सा होगा? हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ FSH, दैट इज़ द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ओके, यहाँ से आप पढ़ लेना। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दीज आर द गोनाडोट्रोफिन्स, कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है और बैक्टीरिया है, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्या रीजन है इसका? जैसे मान लो ये है हमारे पास अमीबा, है ना, इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी। दे कैन नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली, क्या ये इसका रीजन है? दे द दे प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, क्या ये इसका रीजन है? पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द डॉटर्स, या फिर दे आर माइक्रोस्कोपिक, तो कौन सा सही रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो पेरेंटल बॉडी है, अब देखो इनमें बाइनरी फिजन होगा, जो न्यूक्लियस है वो भी ऐसे धीरे धीरे दो में डिवाइड होने लग जाएगा और जो पेरेंटल बॉडी है वो भी दो में डिवाइड होगी। फिर क्या होगा? धीरे धीरे एक नया डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा।
तो यहाँ से क्या हुआ, नेचुरल डेथ इसकी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो पूरे पेरेंटल बॉडी है, ये आगे डॉटर्स में डिवाइड हो गई, ठीक है? डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, जो एक बॉडी है उसकी डेथ नहीं हुई। ये एक बॉडी ही जो है वो 2 डॉटर्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी। यही रीज़न है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक है? और यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आप, इनऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और बैक्टीरिया है, पूरा ही जो पेरेंट है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। ओके, यहाँ पर कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा जो डाई हो, इसीलिए दीज आर बायोलॉजिकली इमॉर्टल। ओके, कौन सा ट्रिप्लॉइड है? ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N, मेगास्पोर, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या फिर माइक्रोस्पोर। तो जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो होता है हमारा ट्रिप्लॉइड। ओके, एंडोस्पर्म बनता कैसे है? एंडोस्पर्म बनता है हमारा जो हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमीट, उनकी क्या होगी? उनके फ्यूजन से बनेगा हमारा एंडोस्पर्म। क्लियर होगी बात? और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है? और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो ट्रिपल फ्यूजन, एक होता है सिनगैमी, ठीक है? जहां पर एक और एक आपका मेल गैमीट, उनकी फ्यूजन होती है और बनता है हमारा जाइगोट विच इज 2N, ठीक है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 प्रोसेस हुए, इसीलिए जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें पाई जाती है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या पाई जाती है? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन, फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? जनरेटिव सेल का, न्यूसेलुलर एम्ब्रियो का, एल्यूरोन लेयर का, या फिर सिनर्जिड्स का? तो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ओके, ठीक है, ये है हमारा चलेजल एंड ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है? चलेजल एंड पर होते हैं एंटीपोडल्स, और ये सब क्या है? दीज आर द एंटीपोडल्स। यहाँ पर है हमारे पास, सेंटर में है माइक्रोपाइलर एंड पर, सेंटर में एग है, और ये साइड में 2 है सिनर्जिड्स, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर होगी बात? अब ये जो सिनर्जिड्स हैं इनमें यहाँ पर पाया जाता है फिलीफोम एपरेटस। क्या पाया जाता है? फिलीफोम अपरेटस, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, फिलीफॉर्म एपरेटस किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? जो हमारा एग होता है उसके इर्द गिर्द माइक्रोपाइलर एंड पर। क्लियर है? अब ये जो सिनर्जिड्स हैं इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो हमारी यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब आ रही है जो कैरी कर रही है क्या? मेल गैमीट्स, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है? उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि वो कहाँ जाए, एग के पास जाए, और ये जो मेल गैमीट है ये एग के साथ फ्यूज हो, ठीक है? और एक मेल गैमीट यहाँ पर फ्यूज हो जाता है एग के साथ, एग के साथ बनाएगा फिर एम्ब्रियो, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और बनाएगा फिर एंडोस्पर्म।
क्लियर होगी बात? तो ये है हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि जो एग है वो माइक्रोपाइलर एंड पे है या फिर चैलेंजल एंड पे है। तो एग जो होता है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। ठीक है, यही लिखा है। फिंगर लाइक थिकनिंग्स होती हैं जो फिलीफोम एपरेटस है सिनर्जिड्स पे। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। क्या काम है इसका? गाइड करना पोलन ट्यूब को कि आपको एग सेल की तरफ जाना है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बात कर ली थी कि जो लेडिक सेल्स होती हैं उनका क्या काम है, टू सिक्रीट अ हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। ठीक है, और लेडिक सेल का यही फंक्शन होता है कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। हम्म, और जो लेडिक सेल्स हैं इनको इंटरस्टेशियल सेल्स भी बोलते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लेडिक सेल्स को कि आप टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोज टू ओवरी। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का इनमें से कौन सा पार्ट है जो ओवरी के बिल्कुल नजदीक है? तो इसके लिए आपको जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम आता होना चाहिए। ठीक है, हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेंगे। मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी मैं जहां से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए। बिल्कुल हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे। ये है हमारे पास ओवरी। हमसे पूछा गया है कि फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट जो है वो ओवरी के बिल्कुल नजदीक है। ये पूरी है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये पूरी क्या है? ये पूरी है फेलोपियन ट्यूब। दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज इनफंडिबुलम। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं हम फिमरे। ओके, दिस इज एम्पुला एंड दिस इज isthmus। ओके, और ये सेंटर का पोर्शन, दिस इज द यूटेरस और ये फंडस। एंड फिर आगे यहाँ पर आता है सर्विक्स। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। इनफंडिबुलम, सर्विक्स, एम्पुला और इस्थमस। अब आप बताओ कौन सा पार्ट जो है वो ओवरी के बिल्कुल नजदीक है? तो ओवरी के नजदीक है इनफंडिबुलम। कहाँ पर? इनफंडिबुलम। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, यहाँ पे पढ़ लो आप। द इन्फंडिबुलम इज अ फनल शेप्ड सेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी। इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो मैंने बता दी, फिमरे, जो किसमें हेल्प करती हैं? एग को पकड़ने में। ओव्यूलेशन के बाद एग को कैच करने में ये हेल्प करते हैं जो फिमरे होते हैं। देख लो, ये जो फिमरे हैं यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होगा, उसको कैच करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India as at present? अभी प्रेजेंट में कौन सा ऐसा मेथड है जो वाइडली एक्सेप्टेड है कॉन्ट्रासेप्शन का? डायाफ्राम, आईयूडीज, आईयूडीज मींस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कॉपर टी है, दिस इज द इंट्रायूटेराइन डिवाइस। सर्विकल कैप्स या फिर टोबेक्टोमी। तो इनमें से जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। ठीक है, जैसे कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस दैट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल जेनिटल्स
एंड मेनली डैमेज आईज ऑफ बेबीज बोर्न विद इन्फेक्टेड मदर इज। एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल्स को अफेक्ट करेगी, और मेनली जो बेबी होगा उस इन्फेक्टेड मदर का, उसकी आईज को भी डैमेज करेगी। तो कौन सी एसटीडी है ये? सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस, एड्स? तो इट इज गोनोरिया। गोनोरिया, ऑप्शन बी। ओके। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मेंडल थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट पर। ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वॉज ब्रिटिश मोंक, ऑस्ट्रेलियन मोंक, ऑस्ट्रियन मोंक या फिर जर्मन साइंटिस्ट? तो ही वॉज ऑस्ट्रियन मोंक, ऑप्शन सी। ठीक है जी। इन ह्यूमन blood grouping the term ABO is used। ABO ब्लड टर्म का हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एबीसी। हम एबीसी का यूज क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो इसमें ओ का क्या मतलब है? नो एंटीजन ऑन आरबीसीज, अदर एंटीजन बिसाइड ए एंड बी, ओवर डोमिनेंस ऑफ इट्स जीन्स ओवर ए एंड बी, या फिर वन एंटीबॉडी ईदर एंटी ए और एंटी बी। ओ का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन ऑन आरबीसीज, दैट इज कोई भी एंटीजन नहीं है ब्लड सेल्स के सरफेस पर, ना ही ए है ना ही बी है, तो फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। इसीलिए जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ डीएनए, आरएनए, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, या फिर डिस्कवरिंग डीएनए पॉलीमरेज? तो उनको अवार्ड मिला था फॉर केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, फॉर केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। हरगोविंद खुराना शेयर्ड द नोबेल प्राइज कब मिला था उनको? 1968 में, फॉर हिज वर्क ऑन द जेनेटिक कोड एंड हिज रोल इन द फर्स्ट केमिकल सिंथेसिस ऑफ एन आर्टिफिशियल जीन। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग। जब आप मियोसिस पढ़ते हैं, ठीक है, मियोसिस में आप एक स्टेज देखते हैं, मियोसिस वन में, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में, और उसका स्टेज पैकिटीन। ठीक है, पैकिटीन में आप देखते हैं कि वहां पर क्रॉसिंग होती है। ठीक है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग होती है। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है उस ही की वजह से वेरिएशंस आती है प्रोजेनी में। अब ये जो सेगमेंट है डीएनए का जो इस क्रॉसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको रेकोन, सिस्टोन, सिस्टोन, म्यूटोन या फिर ओपेरोन, इसको बोला जाता है रेकोन। जो पार्ट डीएनए का क्रॉसिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको रेकोन बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप, ये जो टर्म है हॉट डाइल्यूट सूप, किसने यूज की थी? हाल्डेन, हेलमोंट, पॉशर, रेडी? तो इट वाज यूज्ड बाय हाल्डेन। हाल्डेन ने हॉट डाइल्यूट सूप किसे कहा? उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप कहा प्रिमिटिव ओशन को। ठीक है, जहां से माना उन्होंने कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो वहीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यही जो टर्म है हॉट डाइल्यूट सूप वो हाल्डेन ने कही इसी पर्पस को लेकर। क्लियर होगी बात? ह्यूमन एंसेस्टर्स हु लेफ्ट केव पेंटिंग्स वर। हमारे कौन से एंसेस्टर्स थे जिन्होंने केव्स पर पेंटिंग्स की थी? नेंडरथल मैन, जावा मैन, क्रो मैग्नन मैन या फिर पिकिंग मैन? ओके, तो ये थे क्रो मैग्नन मैन, ऑप्शन सी। ठीक है, क्रो मैग्नन मैन जो अर्ली होमोसेपियंस जिनको कहा जाता है, ये फेमस थे किसकी? उनकी केव आर्ट के लिए। जैसे पेंटिंग्स उन्होंने की है, यहाँ पर मिली है लेस्कर्क्स में, फ्रांस में इनकी पेंटिंग्स जो है वो मिली है, जिससे दर्शाया जाता है कि इनकी जो कॉग्निटिव या जो क्रिएटिव एबिलिटीज थी वो बहुत अच्छी थी। चलो, डार्विन फिंचेस जो है, दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ। डार्विन फिंचेस जो है वो किसका एग्जांपल है? कनेक्टिव लिंक का, अडेप्टिव रेडिएशन का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का या फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का?
तो जो डार्विन फिंचेस है ये एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का। अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि जैसे उनकी एक कोई एंसेस्टर स्पीशीज है, ठीक है, एक कोई एंसेस्टर स्पीशीज है, उससे वो अलग अलग स्पीशीज में एवोल्यूशन उनका हो रहा है। रीजन क्या है? किस तरह की रिसोर्सेज उनको मिल रही है, जैसे डार्विन फिंचेस के केस में हुआ। रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं? वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, ठीक है, और उनकी इंटरेक्शन कैसी है और किस जगह पर वो रह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उनमें इवोल्यूशन होता है और उनकी नई फॉर्म्स बनती हैं। जैसे डार्विन फिंचेस के केस में आपने देखा होगा कि अलग-अलग तरह की जो फिंचेस थी वो जिस तरह का वो खाना खाती थी उसी तरह की उनकी बीक जो थी वो डेवलप हो रही थी। ठीक है? जिसमें से कुछ ट्री फिंचेस थी, कुछ फ्रूट्स खाती थी, कुछ इंसेक्ट्स खाती थी, तो उनकी जो बीक्स थी वो उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है? सो दीज़ आर द एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है? यहाँ पे ये लिखा है अडैप्टिव रेडिएशन इज़ द प्रोसेस वेयर अ सिंगल एंसेस्टर स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हुई वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में, ताकि वो जो इकोलॉजिकल निश है, जिस एरिया में वो रह रही हैं, वहाँ पर वो फिट हो सके। तो उस वजह से क्या हुआ, उनकी जो शेप थी बीक की वो चेंज हो गई। ठीक है? और इनको फिर गैलापागोस फिंचेस भी कहा गया। चलो, स्पीशीज एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय, किसने कहा कि स्पीशीज जो है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट है? दिस वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय जॉन रे। जॉन रे, ऑप्शन सी। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है बायोलॉजी के एनसीईआरटी 11th क्लास में। एंड इट इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। ओके, और इंडिया में है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अ वायरस कैन बी कंसीडर्ड लिविंग एज, वायरस को आप लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। क्यों? क्या रीजन है कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये लिविंग है? क्या ये रेस्पायर करता है, रिस्पॉन्ड टू टच, रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट, या फिर इट कैन कॉज डिजीजेस? तो इसका एक रीजन ये हो सकता है दैट इट कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट। अगर इसको होस्ट ना मिले तो वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इसको एक होस्ट की नीड होती है। ठीक है, वायरस जो है इनको कंसीडर किया जाता है ऑन द एज ऑफ लाइफ। ऑन द एज ऑफ लाइफ दे शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ओनली व्हेन दे आर इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। ये तभी अपने कैरेक्टरिस्टिक, जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो शो कर सकते हैं अगर ये किसी भी होस्ट के अंदर हो, और ये तभी रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, होस्ट की मशीनरी का यूज करेंगे और तभी रेप्लिकेट करेंगे, अदरवाइज ये अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं शो करते हैं। इनको जरूरत होती है एक होस्ट की। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको कहाँ पर मिलेगी? कौन से किंगडम में? एनिमिलिया, प्लांटे, मोनेरा, फंगी। तो आपको मिलेगी मोनेरा में, है ना, दिखा है यहाँ पे। बिकॉज दीज आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बायंट्स और पैरासाइट्स, इसीलिए इनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। स्लीपर एनिमल क्यूल आप किसे बोलते हैं? ठीक है, स्लीपर एनिमल क्यूल बोला जाता है पैरामीशियम को, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कुछ इसी तरह से है, स्लीपर चप्पल की तरह है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्लीपर एनिमल क्यूल। बॉडी इसकी बिल्कुल सिलिएटेड होती है एंड रिजेंबल द सोल ऑफ अ स्लीपर और शू, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूल बोला जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, जो हमारी फंगस है उसकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, डेक्सटिन, काइटिन। तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होगी। ठीक है, काइटिन की। ओके, कौन सा लिविंग फॉसिल है? गिंको, एफिड्रा, टेक्सास एबिस। तो गिंको जो है, जो गिंको बाइलोबा जो है ये लिविंग फॉसिल है, ऑप्शन ए।
इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या पानी ज़रूरी है? विंड ज़रूरी है? इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स? तो जो हमारे मेल गैमीट्स होंगे ब्रायोफाइट्स के, उनके लिए ज़रूरी है पानी, ठीक है? इसलिए जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, इनको बोला जाता है क्या? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी। इस ही रीजन की वजह से इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनके जो मेल गैमीट्स हैं उनको फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत होती है। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें एक ही ओपनिंग होगी माउथ के लिए भी और एनस के लिए भी? एस्ट्रियाज, एसिडिया, फेशियोला, ऑक्टोपस। तो इट इज फेशियोला हेपेटिका। फेशियोला हेपेटिका, दैट इज आर लिवर फ्लूक, ठीक है? कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें एक ही सिंगल ओपनिंग होती है माउथ के लिए भी और एनस के लिए भी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ सिंगल ओपनिंग। लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एनालीड्स, जो हमारे एनालीड्स हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होती है? सीटें हैं, पैरापोडिया हैं, सक्कर्स हैं। तो इनमें सीटें भी होंगी, पैरापोडिया भी होते हैं और सक्कर्स भी होते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जो हमारे एनालीड्स होते हैं उनका उनके एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन भी करेंगे, ठीक है जी? तो एनालीडा के एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। चलो, क्यूलेक्स एंड एनोफ्लीज जो हैं, दीज आर द मस्कीटो विच शो सिमिलैरिटी इन, किस चीज में सिमिलैरिटी शो करते हैं? क्या इनकी फीमेल डिजीज ट्रांसमिट करती हैं? क्या इनके लार्वा जो है पानी में फ्लोट करते हैं? क्या इनके लार्वा हॉरिजॉन्टली पैरेलल रहते हैं टू द सरफेस ऑफ वाटर? तो यस, क्यूलेक्स और एनाफ्लीज दोनों की जो फीमेल्स हैं वो डिजीज ट्रांसमिट करती हैं। एनाफ्लीज की जो फीमेल है, फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो, जो ट्रांसमिट करती है डिजीज मलेरिया। क्यूलेक्स जो है वो फाइलेरियसिस, ठीक है? और वायरल एनसेफेलाइटिस जो है इन सबको ट्रांसमिट करती है, ठीक है? साथ में एक और मस्कीटो है, अगर हम बात करें एडीज की, तो वो ट्रांसमिट करता है चिकनगुनिया और डेंगू को। तो ये भी साइड में आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो, इन मस्कीटोज सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, आप कैसे बताएंगे कि ये जो मस्कीटो मेल है और ये फीमेल है? क्या उनके विंग्स के साइज से, एंटीना या मैक्सिलरी पाल्प से, या फिर ऑसिलाई से? तो यस, जो उनके एंटीना और मैक्सिलरी पाल्प्स हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा मस्कीटो मेल है या फिर कौन सा मस्कीटो फीमेल है। जो मेल मस्कीटो होंगे उनके जो एंटीनाज होते हैं प्लूमोज एंटीना होते हैं, बुशी होंगे, और उनकी मैक्सिलरी पैल्प्स जो हैं वो लंबी होंगी। जबकि जो फीमेल के एंटीनास होते हैं वो पाइलोज एंटीनास होते हैं, यानी कि उसमें कम हेयर होते हैं, और उनकी जो पैल्प्स होंगी मैक्सिलरी पैल्प्स वो छोटी होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस रहता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर मस्कीटो है वो मेल है या फिर फीमेल है। ओके, विच करेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स, कौन सा करेक्टर्स है जो बर्ड और मैमल शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, या जो या फिर वो बर्ड में पाया जाएगा या फिर वो मैमल्स में? पहला, वार्म ब्लडेड नेचर। तो यस, दोनों का जो नेचर है ब्लड का वो वार्म ब्लडेड होते हैं, दोनों होम्योथर्मल होते हैं। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ठीक है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, ये भी ठीक है। विविपैरिटी, विविपैरिटी का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट बर्थ करते हैं यंग वन को, ठीक है? यानी कि एग प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये तो कैरेक्टर सिर्फ मैमल्स का है, बर्ड्स का नहीं। तो विविपैरिटी जो है वो सिर्फ मैमल्स ही शो करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाता है, ठीक है? विविपैरिटी मीन्स गिविंग बर्थ टू लाइव यंग। इन दिस द एडिबल पार्ट इज जूसी प्लेसेंटल हेयर, इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें जो एडिबल पार्ट जो हम खाते हैं वो जूसी प्लेसेंटल हेयर है? एप्पल, ऑरेंज, कोकोनट, फिग। तो इट इज ऑरेंज। ऑरेंज का जो आप पार्ट खाते हैं जो कि एडिबल है वो होते हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है।
मेन फंक्शन ऑफ लेंटिस सेल्स, जो हमारे लेंटिस सेल्स होते हैं प्लांट में, उनका मेन काम क्या है? गट्टेशन, ट्रांसपीरेशन, गैसियस एक्सचेंज या फिर ब्लीडिंग। तो लेंटिस सेल्स का मेन काम यही है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। लेंटिस सेल्स लेस शेप ओपनिंग्स होती हैं जो कहाँ पर होंगी? बार्क में। जो वुडी स्टेम्स होती हैं उनकी बार्क में पाई जाती हैं। काम क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना बिटवीन द इंटरनल टिश्यूज एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये काम होता है लेंटिस सेल्स का। और इस क्लास में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस देख लिए। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपको एनालिट्स के एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, वो आप कर देंगे अभी के अभी। एंड ये जो पूरी क्लास है इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।